दोस्तों, महाभारत का युद्ध केवल राज सिंहासन के लिए नहीं लड़ा गया था। वह युद्ध था मनुष्य की मर्यादा और धर्म की सीमा के बीच। और इस युद्ध की भूमि स्वयं श्री कृष्ण ने चुनी थी। एक ऐसी भूमि जहां करुणा नहीं, केवल कठोर निर्णय जन्म लेते थे। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों? क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध किसी पवित्र तीर्थ में नहीं, बल्कि उस भूमि पर क्यों कराया जहां भाई अपने ही भाई की हत्या कर देता था। दोस्तों, महाभारत का युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं था। वह केवल राज सिंहासन के लिए नहीं लड़ा गया, वह धर्म और अधर्म के बीच अंतिम निर्णय था। जब कौरवों के छल के बाद पांडवों ने अपना वनवास और अज्ञातवास पूर्ण कर लिया, तब भी दुर्योधन उन्हें उनका राज्य लौटाने को तैयार नहीं हुआ। श्री कृष्ण स्वयं दूत बनकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने केवल 5 गांव मांगे, परंतु अहंकार में अंधे दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। और वहीं से यह स्पष्ट हो गया कि अब युद्ध टल नहीं सकता। जब महायुद्ध निश्चित हो गया तो पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, ऐसी भूमि खोजिए जो इस महायुद्ध के लिए उपयुक्त हो। कृष्ण जानते थे यह युद्ध मानवता के इतिहास को बदल देगा। वे यह भी जानते थे कि इस युद्ध में पिता पुत्र से, भाई भाई से, गुरु शिष्य से और शिष्य अपने ही गुरुओं से युद्ध करेगा। यदि युद्ध भूमि का वातावरण कोमल हुआ तो कहीं ऐसा न हो कि अपने ही रक्त को सामने देख कौरव पांडव संधि कर ले, और यदि ऐसा हुआ तो अधर्म फिर जीवित हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने निर्णय लिया, युद्ध उस भूमि पर होगा जहां करुणा नहीं, केवल कठोरता जन्म ले। दोस्तों, उन्होंने अपने गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेज दिया। दिनों बाद सभी लौटे और अपनी अपनी भयावह कथाएं सुनाई। पर उत्तर दिशा से आया गुप्तचर कुछ अलग ही कांप रहा था। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या देखा तुमने? गुप्तचर बोला, हे माधव, मैं कुरुक्षेत्र पहुंचा। वहां मैंने 2 भाइयों को साथ साथ खेती करते देखा। अचानक वर्षा होने लगी। बड़े भाई ने कहा, मेड़ बना दो, नहीं तो खेत डूब जाएगा। छोटे भाई ने उत्तर दिया, मैं आपका दास नहीं हूं, आप स्वयं मेड़ बना ले। यह सुनते ही बड़े भाई ने क्रोध में तलवार उठाई और अपने ही भाई का सिर काट दिया। फिर उसके शव को कुचलकर मेड़ के स्थान पर गाड़ दिया ताकि पानी रुक जाए। यह सुनकर स्वयं श्री कृष्ण भी मौन हो गए। उन्होंने समझ लिया, जिस भूमि पर भाई भाई के बीच इतनी नृशंसता संभव हो, वही भूमि इस युद्ध के लिए उपयुक्त है। कुरुक्षेत्र वही भूमि थी जहां कभी भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय का संहार किया था। कहते हैं उनके रक्त से 5 सरोवर बने थे। हजारों वर्षों की हिंसा का प्रभाव आज भी उस मिट्टी में समाया हुआ था। वहां मित्रता नहीं पनप सकती थी, वहां समझौता टिक नहीं सकता था। और इसीलिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को चुना। इसके अतिरिक्त एक और कारण था। देवराज इंद्र ने परशुराम को वरदान दिया था, समयक पंचक अर्थात कुरुक्षेत्र में जो भी प्राण त्याग करेगा वह सीधे स्वर्ग को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण चाहते थे कि इस युद्ध में मरने वाला कोई भी योद्धा मोक्ष से वंचित न रहे, और यही कारण बना कुरुक्षेत्र। धर्म भूमि भी बना और रणभूमि भी। युद्ध रुका नहीं, लाखों योद्धा गिरे, युग बदल गया, पर धर्म पुनः स्थापित हुआ। दोस्तों, यह कथा व्यास महाभारत में नहीं परंतु लोक कथाओं में अत्यंत प्रसिद्ध है, क्योंकि कुछ सत्य ग्रंथों में नहीं, जनमानस की स्मृतियों में जीवित रहते हैं। जय श्री हरि दोस्तों, हर हर महादेव, जय सनातन धर्म।